यूएनएससी में भारत को स्थायी सीट देने का समर्थन किया और कहा है कि ब्रिटेन को अब अपनी सुरक्षा परिषद की सीट छोड़ देनी चाहिए क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन अब ग्रेट नहीं रहा। किशोर महबूबानी ने संयुक्त राष्ट्र में जरूरी सुधारों पर बात की और कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है। यूके को अपनी परमानेंट सीट वीटो का राइट इंडिया को दे देना चाहिए क्योंकि इंडिया का ये हक बनता है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। और ये कहा है यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्स प्रेसिडेंट एंड एक्स परमानेंट चीफ बनते हैं उन्होंने। Today is there's absolutely no question that India is the third most powerful country in the world after United States and China, and Great Britain is no longer great, as we know. And कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसको इन्हेंस किया जाए और इसकी जो मेंबरशिप है वो बढ़ाई जाए, 25 परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर बढ़ाए जाएं। तो सारी बात है, इंडिया अगर बनता है मेंबर एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तो बहुत ज़्यादा जो एक स्टेचर है इंडिया का बदल जाएगा। परमानेंट मेंबर अगर इंडिया बनता है तो पाकिस्तान के आगे अगर जो इक्का दुक्का अगर पाकिस्तान की बात मानी जाती थी अब वो भी नहीं मानी जानी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, सिंगापुर के पूर्व राजनयिक और प्रोफेसर किशोर महबूबानी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार की मांग की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत परिषद में स्थायी सीट का हकदार है। एनडीटीवी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में महबूबानी ने तर्क दिया कि यूनाइटेड किंगडम को यूएनएससी में अपनी स्थायी सीट भारत को दे देनी चाहिए। उन्होंने कहा, भारत आज निसंदेह दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और चीन के बाद। इस बीच ग्रेट ब्रिटेन अब महान नहीं रहा, ग्रेट नहीं रहा। महबूबानी ने बताया कि ब्रिटेन ने दशकों से यूएनएससी में अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया है, जिसका मुख्य कारण विरोध का डर है। उन्होंने कहा, ब्रिटेन के लिए तार्किक कदम यह है कि वह अपनी सीट भारत को सौंप दे। संयुक्त राष्ट्र सुधारों की व्यापक आवश्यकता पर टिप्पणी करते हुए महबूबानी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के संस्थापकों ने संगठन को अपने समय की प्रमुख शक्तियों को शामिल करने के लिए डिजाइन किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन देशों के पास इसकी प्रभावशीलता को बनाए रखने में निहित स्वार्थ हो। उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र के संस्थापकों ने 20वीं सदी की शुरुआत में राष्ट्र संघ के पतन से सीखा कि अगर कोई महाशक्ति संगठन छोड़ती है तो संगठन बिखर जाता है। हालांकि उनका यह भी मानना था कि यूएनएससी को आज की महाशक्तियों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, न कि अतीत की महाशक्तियों। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है, लेकिन इंडिया 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड है। ये बात कही गई है, ये कहा गया है और ये कहा है यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्स प्रेसिडेंट एंड एक्स परमानेंट जो चीफ बनते हैं उन्होंने। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जो खबर इस वक्त सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है वो ये है कि उनका कहना है कि यूके को अपनी परमानेंट सीट वीटो का राइट इंडिया को दे देना चाहिए क्योंकि इंडिया का ये हक बनता है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। तो खबर ये है और इसके बहुत से एंगल्स हैं, उसके पर ज़रा बात की लेते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बात किसने कही है, वो है किशोर महबूबानी। अब किशोर महबूबानी को जब आप देखते हैं तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो रह चुके हैं यूनाइटेड नेशंस में बिटवीन 1984 एंड 1989। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अगर एक्स प्रेसिडेंट आपको ये कहता है दुनिया के सामने कि इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा हकदार है सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट का, और यहाँ तक कि यूके को ये चाहिए कि वो अपनी सीट ऑफर कर दे इंडिया को, तो ये एक बड़ी खबर है। अगर इंडिया की इस वक्त जो हैसियत है वो ना होती, इंडिया का इस वक्त जो स्टेटस है दुनिया में वो अगर ये ना होता, इससे नीचे होता और इंडिया इस काबिल ना होता कि वो यूएनएससी की सीट के लिए जो है उसको कहा जाता, तो फिर तो हम ये कह सकते थे देखें ये तो इंडिया का कोई है ही नहीं, इसमें तो ऐसे ही इन्होंने मुंह उठा के ये बात कह दी, ये तो क्योंकि ये हिंदू हैं या ये इनका ताल्लुक इनकी फैमिली का वहाँ से है बैकग्राउंड, तो इसलिए इन्होंने बात कह दी। हम ये बात इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इंडिया का ऑलरेडी स्टेटस वो बन चुका है और ये बात कही जा रही है कि इंडिया को अगर यूएनएससी की सीट नहीं दी जा रही तो ये
उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, बात ये है। तो इसलिए उनका ये कहना फिर जोर रखता है। अच्छा, सिर्फ यही बात नहीं, उन्होंने कहा है कि इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड है, और इसमें ये कि रशिया और यूरोपियन कंट्रीज़ और कुछ ऐसे कंट्रीज़, क्या वो उनको भूल गए या उनको पीछे छोड़ गए? तो मसला ये है कि जब हम रशिया को देखते हैं तो वहाँ पर जो है वो जंग लगी हुई है। तो ऐसा कंट्री जहाँ पर जंग लगी हो उसका वो स्टेटस नहीं रहता। दुनिया का कोई भी कंट्री, वो जितना भी ताकतवर और पावरफुल होगा, वो उसका स्टेटस कम हो जाएगा अगर वो जंग ज़दा है। इंडिया को यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर बनाया जाए। मेंबर तो ऑलरेडी है, अब परमानेंट मेंबर बनाया जाए। लेट्स सपोज अगर ऐसा हो जाता है तो इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा या इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, क्या समझते हैं? देखें, पहले ही हमारे जो कश्मीर रेजोल्यूशन है वो वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में पड़ी हुई है, तो अगर बार बार सिक्योरिटी काउंसिल में जाते हैं। हाँ, तो अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया तो वो वीटो पावर से तो हमारा पक्का ही मसला हल ख़त्म हो जाएगी हमारी, और हम दोबारा कश्मीर इशू कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो इंडिया का जो पावर है पूरी वर्ल्ड में, वो मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं कि वो उन्हें बाहर जो है सारे हर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो है वो टॉप पोजीशंस के ऊपर है। वजह क्या है कि मतलब मान लिया कि मोनोपोली कर रहे हैं अपना, एक वो उनकी पावर है दुनिया में, वजह क्या है? ये कि वो पहले ही हमारे खिलाफ इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं, और अगर वो बन गया तो उसके बाद तो उसने खड़े नहीं रहने देना पाकिस्तान को। उसकी पूरी कोशिश यही होगी किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को दबाया जाए, और वर्ल्ड लेवल पे पहले ही जो पाकिस्तान अलहदा हुआ है, यानी कि हमारे अपने हुक्मरानों की या हमारी गलतियों की वजह से या हमारी सियासी पॉलिसियों की वजह से जो आइसोलेट होके रह गया, जो अकेला रह गया है, अगर ये बन जाता तो जारी बात है वो फिर और दबाएंगे हमको, माशी तौर पे मजीद हमें कमज़ोर करेंगे। मान लिया, एक मिनट के लिए मान लिया कि इंडिया की जो सा एक पॉलिसी है या ओवरऑल उनके रिलेशन बेहतर हैं, हमारे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर हो जाते? हम तो कभी कहते हैं फ्रांस के फ़कीर को भगा दो, कभी हम कहते हैं इस सफ़ीर को भगा दो। हमारे रिलेशन क्यों, हम रिलेशन बेहतर कर लें और अपना। हम इसलिए रिलेशन बेहतर नहीं कर सकते कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं इनको आपस की लड़ाइयों में और आपस के कामों में फुर्सत मिले तो ये सिर्फ तवज्जो देना। मतलब गलती तो फिर हमारी हुई। गलती हमारी है, देखें साफ बात है, गलती इसलिए हमारी है कि हमें सिर्फ ये आता है यार वो गया वो चोरी कर गया, और वो गया वो चोरी कर गया। अब जो आता है वो कहता है यार ये सामने अवाम है, इसको पीसो बिजली के बिलों में। मेरा टॉपिक चेंज होने लगा, लेकिन यार करने वाली बात है, बिजली के बिलों में और ये 2-3 चीज़ों में जितना आवाम को निचोड़ सकते हैं ये निचोड़ते हैं, इनका ध्यान सिर्फ इस तरफ है। हमारी वजह ये है कि हमारे रिलेशन नहीं बेहतर। इंडिया की क्या वजह, इंडिया के रिलेशन क्यों बेहतर हैं? अक्सर लोग पाकिस्तान में ये कहते हैं जी वो नॉन मुस्लिम है ना, नॉन मुस्लिम ना। इंडिया के लिए सोचते हैं वो, क्या वजह? मैं यही तो इंडिया वाले अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, वो अपने लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। अगर उनमें कोई काबिल बंदा निकल आए तो उसको वो अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारे इधर ये फुकदार नहीं है। हमारे इधर ये होता है कि अगर कोई बंदा काबिल निकल आया तो वो दूसरा कहेगा यार ये तो मेरे मुकाबले में खड़ा हो जाएगा, उसको दबा देते, लेग पुलिंग हो जाती है, उसको दबा दे, किसी को आगे आने नहीं देते।